गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्नानंत ताते सर्वारंभ में धावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा तज्ञ सुर नर मुनि और देवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करम लेखनी सब बन राय। सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस दास को तीन लोग डर नाहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम से ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब लीला में प्रभु छिपे हुए वेश में किसी के सामने आ जाते हैं एक बार में, तो फिर उसकी विद्या में भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। भक्ति का प्राकट्य स्वतः ही हो जाता है। उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। यह भक्त गाथा है भक्त पैटूदास जी, जिन्हें संत पैटूदास जी के नाम से जाना जाता है। पलटू बनिया कैसे संत पैटूदास बना, मन में वैराग्य का भाव कैसे आया। श्री अयोध्या जी में एक बड़ी जगह है जिसे दशरथ महल के नाम से भी पुकारा जाता है। बड़ी जगह में मंदिर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाइयों की पत्नियों सहित मूर्तियां स्थापित हैं। हनुमान जी की मूर्ति भी इन्हीं के साथ स्थापित है। श्री राम प्रसाद जी उस मंदिर के महंत थे। मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता था उसी से दूसरे दिन सुबह पलटू बनिया से नगद सामान आता था। उसी सामान से मंदिर में विराजमान भगवान को भी भोग लगता था और आश्रम में जितने साधु महात्मा आए होते थे उनके लिए भी भंडारा इसी चढ़ावा में से बनता था। तो उस समय मंदिर में ज्यादा भक्त नहीं आते थे। एक दिन भगवान की क्या लीला हुई कि मंदिर में कुछ भी चढ़ावा नहीं आया। तो महंत जी श्री राम प्रसाद जी ने सुबह सुबह दो साधुओं को पलटू बनिए के यहाँ राशन लाने के लिए भेजा ताकि भगवान को भी भोग लग जाए और सभी को भंडारा भी खिलाया जा सके। तो पलटू बनिए ने कहा उन साधुओं से जिन्हें राशन के लिए भेजा गया था कि मेरा और महंत जी का लेन देन तो नगद का है, मैं उधार तो नहीं दे पाऊंगा। तो साधुओं ने फिर प्रार्थना की कि भगवान को भोग लगाने के लायक ही राशन दे दो, लेकिन बनिए ने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। तो साधुओं ने बात जाकर मंदिर के जो महंत थे राम प्रसाद जी को बता दी कि पलटू बनिए ने राशन उधार नहीं दिया। साधु भी पकड़ थे, उनके पास भी कुछ नगदी नहीं थी राशन ताकि राशन खरीद सके। महंत जी ने कहा कि जैसी भगवान की मर्जी। तो उस दिन जो दिन का जो भोग था वो पानी से लगाया गया, भगवान जी को पानी का भोग लगाया गया और जो आश्रम में वहां पर साधु महात्मा ठहरे थे उनको भी पानी पिलाया गया। पानी पीने से ही उन्होंने गुजारा कर लिया और शाम को भी क्योंकि राशन नहीं था आश्रम में तो पानी का ही भोग लगा भगवान जी को और सभी ने पानी पिया। वहां पर शाम को क्या करते थे वो कि जैसे ही भगवान शयन करते थे उनको
शयन से पहले उनके ऊपर पीताम्बर दिया जाता था और 1 घंटे तक भजन कीर्तन करते थे जो महंत थे वहाँ के राम प्रसाद जी। तो उस दिन उन्होंने 1 घंटा वहाँ पर कीर्तन भी किया जैसे ही भगवान शयन अवस्था में गए। और रात को एक क्या घटना घटी कि पलटू बनी कि यहाँ पर 4 लड़के पहुंच गए, उन्होंने पीताम्बर ओढ़ रखा था और उसका दरवाजा खटखटाया दुकान का, महंत जी का, राम प्रसाद जी का। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने देखा कि ये लड़के कुछ शरारत कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके दर्शन किए, उन 4 लड़कों को देखा, उनके चेहरे पर तेज था, तो उनका गुस्सा एकदम शांत हो गया और बच्चे जो है अंदर दुकान में आ गए। उन्होंने पलटू बनिए से कहा कि इस पीताम्बर में पैसे हैं 1600 चांदी के सिक्के हैं, आप इन्हें रख लो, हमें जो है जो मंदिर के महंत हैं राम प्रसाद जी उन्होंने भेजा है और सुबह जो है उनके यहाँ राशन भिजवा दीजिएगा। तो जो बनिया था उसने कहा कि जितने आप पैसे मुझे दे रहे इतना तो मेरी दुकान में भी राशन नहीं है और ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो उन्होंने फिर उन 4 बच्चों ने कहा जो जिनकी उम्र 10-12 साल थी कि थोड़ा थोड़ा करके राशन आप देते रहना, लेकिन राशन के लिए कभी इनकार ना करना। तो जैसे ही सुबह हुई वहाँ मंदिर में जो महंत राम प्रसाद जी थे उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो मूर्तियों के ऊपर जो पीताम्बर दिया गया था वो गायब था। उन्होंने सोचा कि रात को चोरी हो गया और सुबह क्या देखते हैं कि जो बनिया है वो राशन लिए गाड़ी में वहां पर पहुंच गया और वो हैरान हो गए राम प्रसाद जी की हमने तो राशन मंगवाया ही नहीं। लेकिन बनी ने बताया कि आपने मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको राशन उधार नहीं दिया, लेकिन रात को आपने पैसे भिजवा दिए लड़कों के पास। तो राम प्रसाद जी ने कहा कि हमने तो किसी को पैसे दिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि रात को कोई लड़के आए थे 4, उन्होंने 1600 सिक्के दिए हैं मुझे और मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ, कहते मैंने आपको राशन नहीं दिया। तो इधर जो महंत थे मंदिर के वो हैरान परेशान रह गए कि हमने तो किसी को राशन के लिए भेजा ही नहीं, किसी को पैसे दिए नहीं। लेकिन जब उन्होंने जो बनिया था उन्होंने पीताम्बर दिखाया कि इस पीताम्बर में उन्होंने 1600 सिक्के बांध रखे थे, जो लड़के पैसे दे गए और 4 लड़के कहते बड़े सुंदर बालक थे। तो पीताम्बर में उनको सौंप दिया राम प्रसाद जी को। तो दौड़कर जो है राम प्रसाद जी वहाँ मंदिर में चले गए और वहाँ बड़ा उन्होंने पश्चाताप किया कि आज तक कहते आपने मुझे तो दर्शन नहीं दिए और उस बनिए को दर्शन दे दिए। उन मूर्तियों के आगे गिड़ गिड़ाने लगे, रोने लगे। और जब उस सारी कहानी उस बनिए को भी पता चली कि ये तो भगवान खुद कहते वहां मेरे दुकान पर पैसे देने आए थे, 1600 चांदी के सिक्के देने आए थे, तो वो भी बड़ा, उसको भी बड़ा पछतावा होगा कि भगवान मेरे दुकान में आए थे लेकिन मैं उनके चरण भी स्पर्श नहीं कर सका, मैं उनको पहचान नहीं सका। तो इस पर जो बनिया था उसको तो वैराग हो गया, उन्हीं का नाम संत पलटूदास रखा गया बाद में। जो इनके जो गुरु थे गोविंद जी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और जो वह महंत था वो उस रात उसने फिर जो भजन किया और भजन करते करते वो रात को मूर्छित अवस्था में चला गया। मूर्छित अवस्था में ही लोगों के लिए तो वो मूर्छित अवस्था में थे, लेकिन उनको जो है जैसी मूर्छित अवस्था में थे सीता माता के दर्शन हुए, प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। सीता माता ने उनके आंसू पोंछे और उनके माथे पर अपनी उंगली से तिलक लगाया और उस तिलक उस बनिए ने उस जो राम प्रसाद जी से महंत थे उन्होंने ताउम्र उस तिलक को रखा, मिटाया नहीं। और वहाँ आज भी रिवाज है कि पित्ते का ही तिलक वहाँ लगाते हैं। तो ये कहानी थी कि किस तरह से पलटू बनिया को वैराग हुआ और संत पलटू दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उन्हीं की वाणी है पलटू साहब जी की। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 10-15 मिनट लूंगा।
सुनेंगे पलटू साहब, संत पलटू साहब जी की वाणी है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। गुरु प्यारी साध संगत जी, जाने अनजाने हम सब परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के मिलाप के सिवाय जन्म मरण के अनंत चक्कर के दुख दर्द से छुटकारा पाने का कोई और उपाय नहीं है। हम सब अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार परमात्मा को जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसकी खोज के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग चर्च गिरजाघर जाते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद जाते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा करते हैं, कुछ अन्य उस परमात्मा को दुनिया के शोरगुल से दूर जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं के एकांत में ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास है कि दान पुण्य, त्याग और कड़ा आत्म संयम उन्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। फिर वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य और धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा को पाने की कोशिश में लोग अलग अलग तरीके और साधन अपनाते हैं। केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। पलटू साहिब कहते हैं कि इन सब रास्तों में केवल प्रेम और प्यार का रास्ता कारगर है और परमात्मा को भाता है। लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलना आरंभ करते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा अदृश्य है और इंद्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। केवल सतगुरु की सहायता और मार्गदर्शन से ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। संत जन सतगुरु वे पहुंची हुई आत्माएं हैं जो सतनाम के समुद्र से अभेद हो गई। दीक्षा के समय सतगुरु हमें परमात्मा से मिलने की युक्ति तथा भेद बताते हैं। जब तक हम परमात्मा के दर्शन नहीं करते, ये ईश्वरीय देहधारी हस्तियां ही वास्तव में हमारी पूजा के योग्य हैं, भक्ति के लायक हैं। उनके बारे में गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हरि का सेवकु हरि जेहा, भेदु ना जानू मानस देहा। कि संतों और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। परमात्मा का सच्चा भक्त परमात्मा का रूप ही होता है। मनुष्य देह में विराजमान होने के कारण उसे समझने में गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे भवसागर में उठी लहरें फिर सागर में ही समा जाती है, वैसे ही संत जन समुद्र से उठी एक लहर की तरह है जो कुछ देर के बाद वापस उसमें ही समा जाती है। वे शब्द में से ही आते हैं और इस धरती पर रहते हुए शब्द का मार्ग ही दिखाते हैं। इस धरती पर अपना लक्ष्य पूरा करके वापस शब्द में ही समा जाते हैं। वास्तव में शब्द ही गुरु है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। हमें नाम का भेद देने के लिए और इससे जुड़ने के लिए ही शब्द मनुष्य रूप धारण करता है। क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए एक इंसान ही हमें ज्ञान दे सकता है। अतः हमें शब्द का भेद देने के लिए परमात्मा मनुष्य देह धारण करता है, जिसे हम सतगुरु के रूप में पहचानते हैं। यहाँ अपना पूरा काम करके सतगुरु अपने धाम वापस चले जाते हैं। हम भी सतगुरु की भक्ति और प्यार से बंधे उसी ओर खींचे चले जाते हैं जहां से वे आए थे, जिसके साथ संसार में रहते हुए भी वे निरंतर संपर्क में थे। इस प्रकार हम भी शब्द या नाम में समाकर परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। हमारा शब्द से अलग होना ही 84 लाख योनि के चक्कर में निरंतर भटकने का कारण है। देहधारी सतगुरु की दया मेहर ही हमें शब्द के संपर्क में ला सकती है। हमारा प्रेम और भक्ति हमें सतगुरु की दया का पात्र बना सकती है। पलटू साहिब इतिहास के पन्नों से उदाहरण देकर हमें यह समझाते हैं कि प्यार और भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भक्तों ने अपने संत सतगुरुओं, पीरों, पैगंबरों की प्रसन्नता प्राप्त की है। केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुख भाजी। कि श्री कृष्ण जी जब अयोध्या की दुर्योधन की राजधानी
हस्तिनापुर गए तो राजा होने के अहंकार के कारण दुर्योधन को यह विश्वास था कि वे उसके महल में आएंगे और उसके राजसी आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। परंतु राजमहल न जाकर श्री कृष्ण सीधे अपने भक्त दीन और निर्धन दासी पुत्र विदुर के घर गए। राजसी स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन छोड़कर वे साधारण भाजी जिसमें विदुर अपनी अति निर्धनता के कारण नमक तक नहीं मिला पाए थे, खाकर खुश हुए। श्री कृष्ण ने एक दासी के पुत्र की संगति को कहीं ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से अति निर्धन होने के बावजूद भी उसका हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भरपूर था। पलटू साहिब जी का अगला उदाहरण श्री रामचंद्र जी और निमन जाति की भिलनी शबरी का है। जब श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के समय दंडक वन में गए तो वहां के हर ऋषि ने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी उसी के पास पधारेंगे। कुछ को अपनी धार्मिकता का घमंड था, किसी को अपने बड़े आत्मसंयम का अभिमान था, कईयों को अपनी विद्वत्ता, ब्रह्मचार्य और त्याग का अहंकार था। एक निम्न जाति की भिलनी भी जंगल में रहती थी, परंतु निम्न जाति की होने के कारण ऋषि मुनि उसका तिरस्कार करते थे। उसने बड़ी उमंग से अपने दिल में प्रार्थना की कि दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी उसकी दीन कुटिया में ही पधारने की कृपा करें। परंतु उसकी झोंपड़ी में श्री रामचंद्र जी को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल में पेड़ अनेक तरह के फलों से लदे हुए थे, लेकिन वो जानती थी कि उसे फल तोड़ने की अनुमति ही नहीं है। वह झाड़ियों के नीचे गिरे हुए थोड़े से सूखे बेर ही बटोर कर ला पाए। यह सोचकर कि शायद कुछ बेर खट्टे हों, उसने हर एक बेर को चखकर खट्टे और मीठे बैरों को अलग अलग किया। अपनी सरल पर अपार भक्ति में वो भूल गई कि फलों को चखने से वे जूठे हो गए हैं और इस प्रकार खाने के योग्य नहीं रहे। इसके बावजूद भी भगवान श्री रामचंद्र जी सीधे उसकी झोपड़ी में गए, बैरों को बड़े स्वाद से खाया और बार बार कहते रहे कि बेर कितने मीठे हैं, मैंने इतने स्वादिष्ट बेर कभी नहीं खाए। निसंदेह उन फलों ने नहीं, बल्कि उसके प्यार और भक्ति ने भगवान राम को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो इन उदाहरणों से, इन दृष्टांतों के द्वारा पलटू साहिब अच्छी तरह समझाना चाहते हैं कि प्रभु के भक्तों, संतों और गुरुमुखों को केवल सच्चे प्रेम और दीनता से रिझाया जा सकता है। फिर समझाते हैं कि अभ्यास में सफलता के लिए प्रेम जरूरी है, क्योंकि प्रभु को केवल प्रेम और भक्ति ही भाती है। बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।